हम बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। तो रास्ते में एक जगह हम लोग रुके हुए थे। तो ये कबाड़ी की दुकान हमें मेरा ध्यान आकर्षित करती है अपने तरफ। और ये औरत है जो कूड़े के ढेर से ये बीन रही है अपना रोज़मर्रा की चीज़ें, और इसको बेच करके ये जो अपना ये करेगी, घर का खर्च चलाएगी। तो हमारे मन में ये आ रहा है कि इतना कोई ब्रांड बिहार चला रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए तो कोई आगे नहीं आ रहा है। देख करके मन में ये आता है कि इतना हो रहा है, सरकार कार्यक्रम चला रहा, सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इनके जो बच्चे हैं ये देखिए, इनके लिए कोई ना सरकार है, ना इनके लिए कोई रोज़गार है, न कोई इनके लिए कार्यक्रम है। अगर कार्यक्रम है भी तो इनको मालूम नहीं है। तो ये जो इनकी माएँ बीन रही है कूड़ा, और इनके जो बच्चे इनके जैसे कूड़ा बीनते हुए बड़े हो रहे हैं, और वो क्या जानेंगे कि हमारे लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है, हमारे लिए क्या पढ़ाई है, क्या हमारे लिए लिखाई है। सरकार को इसके लिए या पब्लिक को, जो भी है, इन सब के लिए सोचना पड़ेगा। अगर मनीष जी ब्रांड बिहार चला रहे हैं तो इस सब के लिए भी इनको सोचना चाहिए, या किसी को आगे आना पड़ेगा इस तरह के आदमी को, इन लोगों के लिए, कि इस तरह का जो हो रहा है, जो बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, जिनका बचपन कूड़े के ढेर पर गुजर जा रहा है, बड़े होकर के वो आगे चल के बदमाश, चोर, इसी में से हीरोइन जी निकलते हैं और किसी के यहाँ चोरी करते हैं, जेल जाते हैं तो उधर उधर से बड़ा क्रिमिनल बन के आते हैं। तो इस तरह का है, इस तरह के मतलब हमारे दिमाग में आया कि नहीं भाई, लोगों को कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि इस तरह का भी जीवन है हमारे शहर में, जिसमें बच्चे कूड़े के ढेर पर अपनी माँ के साथ कूड़ा बीनते हैं, पिता जाके शराब पीता है, उस तरह का है। और एक जीवन ये है, शहर में दो तरह का जीवन है। एक जीवन ये है कि सुबह में आदमी उठता है, जा कर के टहलता है, इधर हम टहलना चालू करते हैं और उधर वो कूड़ा बीनना चालू करते हैं। तो एक ही शहर में, एक ही देश में, एक ही राज्य में न इनके लिए कोई नेता है, न इनके लिए कोई अभिनेता है, न कोई कार्यक्रम है सरकारी। अगर कार्यक्रम भी है तो उनका अब कहाँ जा रहा है पैसा, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं है खर्च नहीं होता है। तो एक ही शहर में, एक ही देश में, एक ही राज्य में दो तरह का जीवन है। एक जीवन ये है कि हम सुबह उठते हैं, टहलते हैं, जाके दिन भर काम करते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, ये तरह का जीवन है। और दूसरा जीवन ये है कि दिन भर कूड़ा बीनना है, उसको जाके कबाड़ी के यहाँ बेचना है, 10 पैसा 2 पैसा 100 200 मिला, उसमें घर का खर्च चलाना है। उसमें अगर बाप उसका पियक्कड़ है तो वो भी पैसा छीन करके पी जाएगा। तो उस तरह का है हमारे यहाँ। इस सब को देखने वाला, इस सब को ये करने वाला मन देख करके खिन्न हो जाता है कि इस तरह का भी है हमारे यहाँ सिस्टम। और इस सिस्टम में हम लोग ढल गए हैं, ना उधर देखते हैं ना ताकते हैं। सब लोग दिखाता है कि हमारा शहर ये है, इस तरह का है। देखिए एक ठो ये बच्चे हैं आके यहाँ खेल रहे हैं, इनका एक ठो बचपन है और उस तरह का बचपन है, दोनों में कितना अंतर है। सब लोग वोट के लिए, कोई वोट के लिए कहता है कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। इनको कोई वोट से मतलब नहीं है कि इसको वोट देना है। वोट देने के समय में 10 रुपया 100 रुपया 500 रुपया जो दे दिया उसको वोट दे दिए, काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अपना वही वोट लेने वाला पार्क में आकर टहल रहा है, अब वोट देने वाला जा कर के कूड़ा बीन रहा है। यही है हमारे देश का सिस्टम, यही है हमारे राज्य का सिस्टम, यही है हमारे शहर का सिस्टम। मन देख कर खिन्न हो जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं,
तो इनको दिखाने वाला कोई नहीं है। कोई यूट्यूब पर किसी इस तरह का कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो है इस तरह के आदमी के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के परिवार के लिए कोई आगे सोचे, कोई आगे आए, कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। ग्लानि मन से, भारी मन से आज के हमारा यूट्यूब इन छोटे बच्चों को समर्पित। आगे देखिए क्या होता है, कल क्या हम नया लेके आते हैं आपके लिए। अगर आपको भी कुछ अच्छा लगे ये हमारा कार्यक्रम, तो इसको आप भी आगे बढ़ाइए और मन में ये संतोष कीजिए कि ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, क्या ये कूड़ा बीनते रह जाएंगे या फिर इनके लिए सरकार है, कोई है, ये भी कल जा कर के हमारे आपके जैसा ये टहलेंगे इस पार्क में आकर के। नमस्कार दादा।